When you think about Ashes cricket, and I've always said, the Ashes battles for me is the pinnacle of our game. The things that I miss the most now being able to, I just wish I could play one more Ashes test. The Ashes series is pretty fundamental to our sense of self in this country. We particularly don't like losing them in Australia. What a rivalry. Nearly 140 years worth, and the next chapter is about to be written. एशेज सीरीज के नाम के पीछे दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानियां जुड़ी हैं जो इस नाम को जस्टिफाई करती हैं। इस नाम के पीछे दो स्पोर्ट्स राइवलरी के अलावा एक लव स्टोरी भी जुड़ी है जो एशेज के नाम को 100% जस्टिफाई करती है। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल द बाउंड्री बैंटर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एज इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज एंड क्रिकेटिंग शॉर्ट्स डालेंगी रेगुलरली। गाइस, 18th सेंचुरी के टाइम पर इंग्लैंड ने अपनी जेल्स को ओवर क्राउड करने की बजाय एंड अपने सोसाइटी को क्रिमिनल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए अपने क्रिमिनल्स को अमेरिकन कॉलोनीज में ट्रांसपोर्ट करना शुरू करा। बट जैसे ही 18th सेंचुरी में अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने क्रिमिनल्स को अमेरिका में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उन्होंने एक ऑल्टरनेट साइट देखनी शुरू करी एंड 1780 में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर करा एंड अपने क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट करना शुरू करा। पर 1830 तक आते आते इंग्लैंड को ये ट्रांसपोर्टेशन बंद करना पड़ा, एज ऑस्ट्रेलिया में इसके रिगार्डिंग काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे। पर इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोटेस्ट के चक्कर में दोनों कंट्रीज के बीच में ये तकरार काफी ज्यादा बढ़ गई थी एंड ये रिफ्ट हमें काफी चीजों में देखने को मिल रही थी, भले ही वो बिजनेस हो, ट्रेड हो या स्पोर्ट्स हो। एंड सबसे ज्यादा उस वक्त ये रिफ्ट देखने को मिली हमें क्रिकेट में। वैसे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट खेला गया था 1877 में मेलबर्न में, बट तब तक इस सीरीज का नाम एशेज नहीं पड़ा था। इस राइवलरी में इंटरेस्टिंग टर्न 1882 में आया जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच खेलने गई थी, वो भी ओवल लंदन में। ये टेस्ट मैच एक लो स्कोरिंग मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 62 रन मारे थे एंड इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 101 मारे थे। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी बेटर बैटिंग करी एंड 122 रन मारे एंड इंग्लैंड को 85 रन का टारगेट मिला फोर्थ इनिंग्स में। सभी ने सोचा इंग्लैंड के लिए 85 रन का टारगेट एक केक वॉक होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने खुद मान लिया था कि इंग्लैंड ये मैच जीत चुकी है, बट ऑस्ट्रेलिया के बॉलर फ्रेड स्पोफोर्थ ने लास्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स ले ली। जब इंग्लैंड के लास्ट बैट्समैन टेड पीड आए तो इंग्लैंड को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, बट हैरी बोल ने लास्ट विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को एक हिस्टोरिकल विन दिला दी एंड इंग्लैंड के लिए अब तक की सबसे शेमफुल डिफीट थी टेस्ट मैचेस में। इस लॉस को इंग्लैंड फैंस तक बिलीव नहीं कर पाए एंड पूरे ओवल स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था इंग्लैंड अपने ही होम ग्राउंड में हार जाएगी, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से। इस हार के कुछ दिन बाद इंग्लैंड न्यूज़पेपर द स्पोर्टिंग टाइम्स ने एक मॉक ऑबिच्यूरी पब्लिश करी गई एंड इस ऑबिच्यूरी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, एन अफेक्शनेट रिमेम्बरेंस ऑफ English cricket which died at the Oval on 29th August 1882, deeply lamented by a circle of sorrowing friends and acquaintances. Note: the body will be cremated and the ashes taken to Australia. इस हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 1882-83 में जाके ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी थी एंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन इवो ब्लेक ने इंग्लैंड मीडिया एंड इंग्लैंड फैंस को प्रॉमिस करा कि वो इस हार का बदला जरूर लेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही जाके टेस्ट सीरीज हराएंगे। इस सीरीज में होने से टोटल 3 मैचेस, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ड्रॉ हो जाता है, बट अगले 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती है एंड ये सीरीज 2-0 अपने नाम कर लेती है। एंड इस जीत के बाद ये कहा गया कि इंग्लैंड ने उन एशेज को रिगेन कर लिया जो कि उस मॉक आर्टिकल में छपी थी। इसके बाद 1882 की क्रिसमस ईव में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें जाके इस सीरीज का नाम आगे एशेज पड़ता है। उस टाइम रूपर्टवुड एस्टेट विक्टोरिया में एक एक्सीमेशन मैच के वक्त इवो ब्लिक को विक्टोरिया की लेडीज ग्रुप ने एक विंटेज परफ्यूम बोतल को गिफ्ट करा जो कि एक अर्न थी जिसे रेड एंड गोल्ड वेलवेट बैग में रखा गया था। इस बैग एंड अर्न में 3rd टेस्ट मैच की विकेट की बेल्स को जलाकर एशेज के फॉर्म में रखा गया था। इस लेडीज ग्रुप की हेड थी फ्लोरेंस मर्फी एंड इन्होंने इवो ब्लिक से कहा कि आप ये बैग वापस ले जा सकते हैं एंड इंग्लिश मीडिया में जाके कह सकते हैं कि आप एशेज वापस ले आए ऑस्ट्रेलिया से। एंड गाइस, यहीं से स्टार्ट होती है इवो ब्लिक एंड फ्लोरेंस मर्फी की लव स्टोरी। इवो ब्लिक ने अगले साल ऑस्ट्रेलिया में जाकर फ्लोरेंस मर्फी को प्रपोज कर दिया एंड 1884 में दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हो गए
गए एंड वो आके इंग्लैंड में रहने लगे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अगले 43 इयर्स तक गाइस वो अर्न मर्फी फैमिली के पास ही रहा है। इवो ब्लिक इस अर्न को एक पर्सनल गिफ्ट मानते थे एंड 1927 में इवो ब्लिक की डेथ के बाद फ्लोरेंस मर्फी ने ये अर्न लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड यानी कि एमसीसी को दे दिया एज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री एंड ये उनके म्यूजियम में रहने लग गया। 1990 तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई सीरीज का कोई भी नाम नहीं था, बट उस टाइम क्योंकि क्रिकेट दोनों कंट्रीज में पीक पे था तो दोनों कंट्रीज ने फॉर्मली डिसाइड करा कि वो एक टेस्ट सीरीज हर 2 साल में रखेंगे, कभी इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया, एंड इस सीरीज का फॉर्मली नाम पड़ा द एशेज। ट्रॉफी के लिए इवो ब्लिक को मिली उस अर्न का एक रेप्लिका बनाया गया एंड एक वाटरफॉल क्रिस्टल ट्रॉफी भी तैयार करी गई जिसे पहली बार 1998 की एशेज में रिप्रेजेंट करा गया था विनिंग टीम को। 1998 में फॉर्मली खेली गई एशेज के विनर बनी ऑस्ट्रेलिया एंड उनको वाटरफॉल क्रिस्टल ट्रॉफी के साथ उस अर्न का रेप्लिका भी मिला एंड उसके बाद जो भी विनिंग कैप्टन एशेज जीता है तो उस कैप्टन को वाटरफॉल क्रिस्टल ट्रॉफी दी जाती है, जो आपने कई बार देखी भी होगी। 1929 से लेकर अब तक वो अर्न लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के म्यूजियम में ही है एंड उसको सिर्फ 3 बार ही निकाला गया है ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए। पहली बार उस ट्रॉफी को निकाला गया था 1988 में जब उसे सिडनी लेके गया था बाइसेंट्री टेस्ट मैच के लिए। उसके बाद उस ट्रॉफी को निकाला गया था 2006 में जब ऑस्ट्रेलिया के एग्जीबिशन के हर स्टेट कैपिटल में उस ट्रॉफी को लेके गया था एंड लास्ट टाइम इस ट्रॉफी को 2009 में ऑस्ट्रेलिया लेके गया था जब ये 3 महीने विक्टोरिया की स्टेट लाइब्रेरी में पड़ी थी फॉर एग्जीबिशन। 1877 से लेकर अब तक एशेज टोटल 73 बारी हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 34 बारी एशेज जीता है एंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 32 बारी एशेज को रिटेन करा है। लास्ट एशेज सीरीज हुई थी 2023 में, ऑस्ट्रेलिया ने रिगेन कर लिया था एज पिछली टेस्ट सीरीज वो जीती थी। एशेज सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा रन मारे हैं सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने जिन्होंने 37 मैचेस में 5028 रन मारे हैं, वो भी 89 की एवरेज से। बताओ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के टेस्ट मैचेस में रन हैं टोटल 6996 एंड 70% ऑफ द टाइम वो रन आए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स भी एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने लिया है, शेन वॉर्न ने टोटल 36 मैचेस में 195 स्टैगरिंग विकेट्स लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। एशेज में वैसे आप किसको सपोर्ट करते हो, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, एंड आपका फेवरेट प्लेयर अब तक की एशेज हिस्ट्री में कौन रहा है? गाइस मेरा फेवरेट प्लेयर तो केविन पीटरसन था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।